तो आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न की। एक तो पार्ट ये आता है आपका कि अगर किसी भी कंसंट्रेट सॉल्यूशन को किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया जाए, जैसे आपने कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट को लिया और उसके ऊपर से आपने सॉल्वेंट को मिक्स किया, तो जो गाढ़ी वाली लेयर होगी, जो मतलब कंसंट्रेट लेयर होगी, वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है उसके वो सेपरेट रहेगी। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप इंक को जो है किस पर डालें, वाटर में जब आप डालते हैं तो देखिए कि थोड़ी देर तक क्या होता है वो लेयर अलग होती है। फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप तो कुछ नहीं करते। तो दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो कहता है द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सभी को पता है, अपने आप मिक्स होने वाला प्रोसेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जस्ट एज द टर्म इज यूज्ड फॉर द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस टू फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर। तो अब आपको क्वेश्चन करना होगा व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करेंगे व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। तो सभी लोग क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। ओके, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। अब आगे आता है, कहता है नाउ सपोज द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर। अब यही हम क्या करें, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। सपोज द बीकर इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। अब हमने बीकर को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया बाय अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या है? तो कहता अ मेम्ब्रेन विच अलाउज द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट पार्टिकल को अपने से पास नहीं होने देती, सिर्फ और सिर्फ अपने से पास होने देती है सॉल्वेंट को, उसे हम लोग कहते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब जो ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हैं, इसी के बीच में अगर हम लोग मेम्ब्रेन डाल दें, कुछ यूँ इस तरह से हम लोग क्या कर दें, इसमें मेम्ब्रेन डाल दें। क्या डाल दें? एक मेम्ब्रेन डाल दें बीच से। अगर हम यहाँ मेम्ब्रेन डाल देते हैं और एक साइड हमने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया और एक साइड हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन को लिया है या वाटर को ले लिया है, देखिए दे रखा है यहाँ पर एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन दे रखी है, लगी हुई है, जिसके एक साइड कंसनट्रेट सॉल्यूशन और एक साइड डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अभी फ्लो किधर से किधर के लिए हो रहा था डिफ्यूज़न में? कंसनट्रेट डाइल्यूट की तरफ मूव हुआ था। आपने देखा कि इंक के पार्टिकल्स या कॉपर सल्फेट डाइल्यूट सॉल्यूशन में मिक्स हो गया था, यही तो हुआ था, दैट वाज डिफ्यूज़न। आपको तो यही दिखाई दिया ना कि कंसनट्रेट पार्टिकल्स डाइल्यूट में मिक्स हो गए, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअल ये हुआ है कि जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है उससे सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर सकता है। अब दोनों साइड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, इधर भी हैं और इधर भी है। अब दोनों साइड के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मेम्ब्रेन पर फोर्स डालते हैं, ये भी फोर्स डालेगा इस साइड से इधर के वाटर और इधर से भी डालेगा। अब आप खुद जानते हैं कि किधर का नेट फोर्स ज़्यादा होगा, जिधर का सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसनट्रेट या डाइल्यूट। तो आई थिंक सो दैट अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का लगने वाला फोर्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ज़्यादा लगाएगा जब डाइल्यूट सॉल्यूशन पे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के सॉल्वेंट पार्टिकल्स ने जब ज़्यादा फोर्स लगाया डाइल्यूट सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, तो वो नेट फोर्स मेम्ब्रेन पर ज़्यादा लगाते हैं। तो फिर नेट फ्लो किधर होता है? फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेट सॉल्यूशन। अब की बार जो फ्लो पिछले में डिफ्यूज़न प्रोसेस में या जो डिफ्यूज़न प्रोसेस आपने किया था उसमें फ्लो क्या हो रहा था, डाइल्यूट का दोनों एक तरफ दूसरे एक तरफ मूव होते हैं, लेकिन आपको क्या दिखाई देता है कि दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए या कंसनट्रेट मिक्स हो गया। आपने देखा होगा उजाला को या किसी भी नील को अगर आप क्या करेंगे, वाटर में मिलाएंगे या इंक को वाटर मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ब्लू कलर स्प्रेड हो गया है, हालांकि दोनों एक दूसरे में मिक्स हुए हैं। इसी तरीके से ये एक प्रोसेस है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है इसमें क्या होता है कि एक कंसनट्रेट सॉल्यूशन और दूसरा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन कंसनट्रेट है और दूसरा कैसा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन के पार्टिकल मूव करते हैं टूवर्ड्स कंसनट्रेट सॉल्यूशन। किसकी तरफ मूव करते हैं? कंसनट्रेट सॉल्यूशन की तरफ, बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन।
तो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? तो सभी लोग लिखेंगे व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? दैट मेम्ब्रेन which allows the solvent molecules to pass through but not the solute particles, which allows the solvent molecules to pass through, ये लिखा हुआ है आपका a membrane which allows the solvent molecules to pass through but not the solute particles. तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो अब बात आती है व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो कहता है द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ पर फिगर में बना हुआ है नेट फ्लो। तो नेट फ्लो का मतलब इधर से भी मूव करता है। देखिए इधर एक एरो बना हुआ है, ये अगर आप देखें तो एक एरो ये बना है, इधर से बड़ा एरो बना हुआ है। तो बड़ा एरो बनने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल इस डायरेक्शन से ज़्यादा मूव करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ इससे। तो नेट फ्लो किधर की तरफ से होता है? डाइल्यूट टू कंसंट्रेट। तो कहता है व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो द नेट spontaneous flow of solvent, मतलब टोटल नेट का मतलब है दोनों तरफ से फ्लो हो रहा है, लेकिन नेट फ्लो किसकी तरफ है? डाइल्यूट टू कंसंट्रेट। तो द नेट फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, और फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेटेड solution to a more concentrated solution through a semi permeable membrane. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने में से मूव होने देती है, सॉल्यूट के पार्टिकल को अपने में से मूव नहीं होने देती। ओके तो कहता है इट मे बी रिमेंबर्ड दैट अ सॉल्यूशन एज सच हैज़ ओनली वेपर प्रेशर। हमें मालूम है कि एक सॉल्यूशन में क्या होता है? सिर्फ वेपर प्रेशर हो सकता है। इट डेवलप्स ऑस्मोटिक प्रेशर ओनली व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द प्योर सॉल्वेंट और लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। हमें मालूम है कि एक सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर होता है। ये कब ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करता है? जब इसको हम किसके कांटेक्ट में लाते हैं? या तो प्योर सॉल्वेंट के और या तो किसी लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हमको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आइए देखते हैं। ये एग्जाम्पल सभी के सामने हैं, सभी लोग इसको जानते हैं। अगर हम लोग एग विदाउट आउटर शेल, अगर हम लोग अंडा लें जिसमें कोई बाहर वाली जो हार्ड शेल है वो ना हो, एग विदाउट हार्ड शेल अगर हम लें और इसको हम लोग कहाँ डाल दें? पानी में डालें। एग विदाउट हार्ड शेल अगर हम लोग लें तो कहता है सॉलिड लाइंस बिफोर ऑस्मोसिस हैं। सॉलिड लाइन जो थी वो किसके पहले हैं? ये जो सॉलिड लाइन अंदर वाली है किसके पहले? बिफोर ऑस्मोसिस है। एंड डॉटेड लाइन ऑफर्ड आफ्टर ऑस्मोसिस है। यहाँ पर दो प्रैक्टिकल आपके सामने शो किए गए हैं। एक बार हमने क्या किया है, एग को जो आउटर शेल है उसको हटा के हमने कहाँ डाला है? लिक्विड में डाला है, वाटर में। कहाँ डाला? वाटर में। तो जब हमने इसको वाटर में डाला तो हमने पाया, और एक बार हमने उसी को NaCl सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला है। दो बार हमने ये प्रैक्टिकल किया। एक बार हमने किया एक बार अंडे का सॉल्यूशन कंसनट्रेट है, एक बार अंडा जो है वो कंसनट्रेट है और वाटर डाइल्यूट है, और एक बार आपका जो कौन है सोडियम क्लोराइड है वो डाइल्यूट है, और सोडियम क्लोराइड कंसनट्रेट है और अंडा जो है वो डाइल्यूट है, मतलब कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ शुगर लिया है, NaCl का लिया है। तो हमने एक बार पाया कि जब वाटर में डाला तो अंडा फूल गया, और एक बार जब हमने NaCl के सॉल्यूशन में डाला तो अंडा स्विंग कर गया। तो कहता है टेक 2 eggs, रिमूव द आउटर शेल्स ऑफ द eggs बाय डिजॉल्विंग देम इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कहता है कि 2 अंडे लीजिए
रिमूव द आउटर सेल्स, उनके बाहरी शेल को हटाइए अंडों की, बाय डिजॉल्विंग देम इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घोलिए। प्लेस 1 egg इन वाटर एंड द अदर इन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, पहले को आप किस में डालिए, वाटर में, और दूसरे को कहाँ डालिए, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डालिए। तो द फॉर्मर स्वेल्स वेयर एज द लेटर श्रिंक्स, इट मे बी नोटेड दैट द मेम्ब्रेन beneath the outer shell of an egg act as a semi permeable membrane, इसकी जो आउटर शेल होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, शेल की तरह। तो इट मे बी नोटेड दैट द मेम्ब्रेन beneath the outer shell of an egg act as a semi permeable, अंडे की जो बाहरी शेल होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, जस्ट लाइक ऑफ अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। ओके, तो ये थोड़ा सा टफ एग्जांपल है आपके सामने। सबसे सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, इफ़ वी पुट ग्रेप्स इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, अगर हम ग्रेप्स को कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl में रखें तो द ग्रेप श्रिंक, आप करके देख सकते हैं, अंगूर लीजिए और उसको कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में रखिए तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन आपने सबने देखा है कि किशमिश या ग्रेप जो होता है, किशमिश जो होती है ग्रेप से ही बनती है, और ग्रेप्स इनटू प्योर वाटर, अगर उसको हम लोग प्योर वाटर में दी, ये एग्जांपल से ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल ये है आपके लिए समझने के लिए कि अगर किशमिश को हम लोग पानी में डालें तो किशमिश क्या होती है, सबको मालूम है कि किशमिश को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है। सुबह को आप देखिए तो किशमिश का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो जो किशमिश की आउटर लेयर होती है वो बिहेव करती है जस्ट लाइक ऑफ, किशमिश की जो आउटर लेयर होती है वो बिहेव करती है किसकी तरह, जस्ट लाइक ऑफ किशमिश की जो बाहरी लेयर होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। आप सबको मालूम है कि किशमिश के अंदर एक लिक्विड होता है, शुगर सिरप की तरह होता है, जो कंसनट्रेट होता है। जब आप उसको पानी में रखते हैं तो वो क्या करता है, जो उसके ऊपर की मेम्ब्रेन होती है उसमें से धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जाते रहते हैं और वो क्या होती है, सुबह को आप देखें फूल जाती, मतलब अब आपको सिंपल सा समझ में आ रहा है कि वो मेम्ब्रेन, आप किशमिश को सोचिए, उसके जो ऊपर एक लेयर है वो क्या है, मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। उस मेम्ब्रेन में से जो छेद होते हैं, थोड़े से जो होल्स होते हैं, मतलब जो छिद्र होते हैं उसमें से जो होल्स होते हैं उनमें से वाटर के पार्टिकल्स मूव करते हुए किधर जाने शुरू कर देते हैं, अंदर की तरफ, और क्या आपको मिल जाता है, आपको पता चलता है कि किशमिश सुबह फूल गई। दैट प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। उसी जगह अगर हम लोग ग्रेप्स को, मतलब अंगूर को अगर कहाँ डाल दें, किसी भी कंसनट्रेट सॉल्यूशन, चाहे शुगर के और चाहे सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेट सॉल्यूशन में डाल दें तो हमें क्या मिलता है, अगर हम सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेट सॉल्यूशन में डाल दें या कहाँ डाल दें, उसे शुगर के कंसनट्रेट सॉल्यूशन में डाल दें, अंदर से ज़्यादा बाहर कंसनट्रेट होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो अंगूर क्या हो जाता है, पिचक जाता है अंगूर। तो अब अंगूर के जो फिर ऊपर की लेयर थी वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, और उसमें से क्या होता है, होते हुए पार्टिकल्स बाहर की तरफ मूव करते हैं। When the membrane permits the solvent molecules to come out through the membrane, when the membrane permits the solvent molecules to come out through the membrane, it is called exoosmosis. तो जब मेम्ब्रेन परमिट करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को उससे बाहर आने के लिए, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड, इट इज़ कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। तो एक पार्ट हो सकता है व्हाट इज़ एक्सोऑस्मोसिस एंड व्हाट इज़ एंडोऑस्मोसिस, वैसे आता नहीं है ना, सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर दिए रखा है कि व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम थ्रू द मेम्ब्रेन, टू कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, जब बाहर जा रहा होता है, मतलब डाइल्यूट से कंसनट्रेट की तरफ, मतलब उससे बाहर जा रहा होता है, तो ये क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस। और जब किधर जा रहा होता है, और व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड, और जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब इस साइड अंदर जा रहे होते हैं, जब बाहर निकल रहा होता है मेम्ब्रेन से, भाई एक बार क्या होगा, मेम्ब्रेन एक बीच में झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, झिल्ली, जब उसके अंदर जा रहा होता है तो दिस इज एंडोऑस्मोसिस। जब उससे बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है तो दैट इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। अब हम लोगों ने बात कर ली ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की। तो व्हाट इज डिफ्यूजन विदाउट मेम्ब्रेन, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे में स्पॉन्टेनियसली मिक्स होते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस।
जब किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। एंड जब बिना मेम्ब्रेन के प्रोसेस होता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन दोनों स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे की तरफ मूव करके मिक्स होते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। अब आता है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो है क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे गिव द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब आता है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। जरा देखेंगे तो लिख लीजिएगा सभी लोग खुद से। ऑस्मोसिस, इन ऑस्मोसिस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। इन डिफ्यूजन नो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड, और डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं किया गया था। इन दिस प्रोसेस देयर इज ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड दैट टू थ्रू द सेमी पर, सिर्फ यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल को मूव करना अलाउड नहीं है। और इस प्रोसेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। तो इन दिस प्रोसेस द सॉल्वेंट एज वेल एज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव डायरेक्टली इनटू ईच अदर। कहता है ऑस्मोसिस इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन की तरफ भी जाता है, मूव कर रहा होता है। मेनली हमको तो लगता है ना कि ब्लू पार्टिकल्स जो हैं वो डाइल्यूट की तरफ, मतलब पानी में मिल गए हैं, तो मतलब कंसंट्रेट ऐसा लगता है जैसे डाइल्यूट की तरफ चला गया हो। और इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में हमेशा हायर कंसंट्रेशन की तरफ डाइल्यूट मूव कर रहा होता है। तो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, it takes place from higher concentration to lower concentration। ऑस्मोसिस में डाइल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन होता है और डिफ्यूजन में हायर टू लोअर होता है। ओके, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है ये कहाँ से कहाँ होता है, लोअर टू हायर। अगर हम ऊपर देखें तो क्या हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन टू, यहाँ पर अगर हम देखें तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हायर टू लोअर। कहता है इट अप्लाइज टू सॉल्यूशन ओनली, ये सिर्फ ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्यूशन पर हो सकता है। और डिफ्यूजन आपको सबने लास्ट ईयर पढ़ा था, गैसेस में भी होता है। लास्ट ईयर सबने पढ़ा था डिफ्यूजन, अगर किसी गैस को हम लोग क्या कर दें, हवा में छोड़ दें, तो गैस पूरे एयर में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, परफ्यूम। ओके, लेकिन ये जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ सॉल्यूशन में होता है। कहता है इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाई अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेट हायर कंसंट्रेशन। कहता है ऑस्मोसिस को हम रोक सकते हैं, कैसे? इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, या उसको उल्टा भेज सकते हैं, क्या करके, प्रेशर अप्लाई करके ऑन द सॉल्यूशन पर विद हायर कंसंट्रेशन, जो इसका हायर कंसंट्रेशन है। अगर हायर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब किस पर, इस पर अगर हम फोर्स लगाएं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन पे फोर्स लगाने पर क्या होगा, अब क्या होगा, इधर के सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं इधर वाले, ये और ज़्यादा फोर्स लगाने लगेंगे। जब आप क्या करेंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, जितने से रुक जाए, मतलब इधर का वाटर मॉलिक्यूल्स का फोर्स और इधर के वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो दोनों एरो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाएं, तो इस टाइम पर ऑस्मोसिस रुकता है। इस टाइम पर ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। और उससे ज़्यादा जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं तो इधर के नेट सॉल्वेंट फ्लो जो होते हैं वो रिवर्स हो जाता है। यही हमारे घर में जो आरओ होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ जो होते हैं वो किस पर काम करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस पर काम करते हैं। तो कहता है इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, इसको ये ना तो रोका जा सकता है और ना इसको हम रिवर्स, तो डिफ्यूज़न कभी भी रिवर्स नहीं जा सकता और कभी भी रोका नहीं जा सकता। एक बार आपने गैस को या किसी भी चीज़ को मिला दिया है तो अब आप उस प्रोसेस को कोई भी मेथड लगा करके रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन ड्यू टू द मेम्ब्रेन हम ऑस्मोसिस को अपने अकॉर्डिंग भी चला सकते हैं। तो आरओ का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, अब बात आती है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो कहता था सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है नेचुरल मेम्ब्रेन, तो ये कौन कौन सी, वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स, एनिमल मेम्ब्रेन्स विच आर फाउंड जस्ट अंडर द आउटर स्किन ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। द पिग्स ब्लैडर इज द मोस्ट कॉमन एनिमल मेम्ब्रेन यूज्ड। आर्टिफिशियल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, अब थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मजबूत मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं। तो कहता है द well known example of the artificial semi permeable membranes
are parchment paper. Cellophane and certain freshly precipitated inorganic substances, copper ferrocyanide, silicates of iron, cobalt, nickel, the precipitated substances. आपको करना कौन सा क्वेश्चन है? ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. मेम्ब्रेन से बस आपको पता होना चाहिए व्हाट आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बाकी आपको आना नहीं है पेपर में. The precipitated substances have to be supported on some material and this is achieved by preparing the precipitate in the walls of a porous pot. The precipitated substance have to be supported on. अब इनको कहाँ रखेंगे भाई? जो precipitate बन रहा है उसको कहाँ ले जाएं? कैसे बनाए membrane? On some material, किसी material पे, and this is achieved by preparing the precipitate in the walls of a porous pot. और एक porous pot के walls पे, जिससे क्या होता है हमको ये पता चलता रहता है कि जो pot है वो जब पोर्स होंगे तो उसमें भी पोर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से स्टार्ट होती है ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अभी हमने आपको थोड़ा सा, तो बस मेम्ब्रेन आपको मालूम होना चाहिए. व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? वो जो सॉल्यूट पार्टिकल को मूव नहीं करने देती, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करने देती है, उसे हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन. अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर की. What is osmotic pressure? तो as mentioned above, due to the osmosis there is a net flow of solvent from the solvent to solution or from the less concentrated solution to more concentrated. अगर हम लोग जब यहाँ पर नेट फ्लो किधर हो रहा है? डाइल्यूट टू कंसनट्रेट. अगर हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसनट्रेट सॉल्यूशन पर प्रेशर डालें, फोर्स अप्लाई करें, तो जब हम लोग प्रेशर डालते हैं तो होता क्या है कि इधर का फ्लो उधर जाने लगता है. यही लगाया गया प्रेशर. तो जरा लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? एक एग्जांपल आप जरा यहाँ पर देखेंगे. ये एक ट्यूब थी जिसमें क्या लगा हुआ है? नीचे से एक मेम्ब्रेन लगा दिया गया है जिसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इस मेम्ब्रेन को वाटर में डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर में. इसको हमने कहाँ डाल दिया? अंदर लिखा है शुगर सॉल्ट और बाहर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है. और हमने छोड़ दिया. तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा क्या हुआ है कि वाटर कहाँ चला गया? ऊपर. कितनी हाइट पे चला गया है? कोई h हाइट बढ़ गई है. कितनी हाइट बढ़ गई? कोई h हाइट इंक्रीज़ हो गई. कहता है जो ये h हाइट इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ से जो h हाइट आपकी इंक्रीज़ हो गई है, कहता है जो हाइट बढ़ी है, इस बढ़ी हुई हाइट को के बराबर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, इतना प्रेशर अब हम वापस से अप्लाई करें इस सॉल्यूशन पे, कंसनट्रेट सॉल्यूशन पे, कि ये हाइट वापस से रिवर्स हो जाए. इसी लगाए हुए प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. तो ज़रा देखेंगे कुछ डेफिनेशंस पीछे दे रखी होंगी. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो कहता है मे बी डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम सेट अप एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस. मतलब हम क्या करें? इतना प्रेशर डालें. आप सबने पढ़ा है पाई इज इक्वल टू HdG. तो कहता है हाइड्रोस्टैटिक. तो ऑस्मोटिक प्रेशर मे बी डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब रोकने वाला. इतना प्रेशर लगाए कि वो हाइड्रो मतलब वाटर के नेट फ्लो को रोक दे. तो मे बी डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब अब जहाँ लेवल था वहीं का वहीं रह जाए. मेम्ब्रेन तो लगी है लेकिन आपने डाइल्यूट कंसनट्रेट सॉल्यूशन पर इतना प्रेशर डाल रखा है. ये देखिए, कंसनट्रेट सॉल्यूशन पर इतना आपने प्रेशर डाल रखा है कि यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ती ही नहीं है. अभी मान लो पहले ऑस्मोसिस शुरू हुआ. देखिए पहले ऑस्मोसिस स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर लेवल बढ़ा, लेवल बढ़ गया. लेवल बढ़ने के बाद यहाँ मान लो एक आपने मेजरमेंट लगा रखा है, लेवल बढ़ा. अब आपने क्या किया? इस पर पिस्टन से प्रेशर डाला. पिस्टन से क्या डाला? यहाँ का प्रेशर, हाँ नहीं गलत हो गया, यहाँ का प्रेशर वो गिरा. यहाँ जो L लेंथ तक यहाँ पर पानी मान लीजिए भरा हुआ था, तो इधर का लेवल गिरा. ये L लेवल से नीचे आ गया क्योंकि इधर का फ्लो इधर चलने लगा तो ये कम हो जाएगा. आपने यहाँ प्रेशर डाला और प्रेशर डालने के बाद आपने क्या किया? इस हाइट को वापस L पर पहुँचा दिया जितना था. यही लगाया हुआ प्रेशर जिसने ऑस्मोसिस को रोक रखा है, रोक दिया, वहीं का वहीं छोड़ दिया है.
उस लगाए हुए प्रेशर को, जो पिस्टन ने इतना प्रेशर अप्लाई किया है, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। फिर अगली डेफिनेशन, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, मिनिमम मतलब कम से कम, एक्सेस मतलब लगाया हुआ वो एक्स्ट्रा प्रेशर, दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन पर लगाया गया कंसनट्रेट पर, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, जो रोकता है किसको, एंट्री ऑफ सॉल्वेंट के एंट्री को, किसमें, इनटू द सॉल्यूशन, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू उसको मूव करने नहीं देता। मतलब मेम्ब्रेन से जो वाटर आ रहा था, अगर उसको रोकना है तो हम किस पर, कंसनट्रेट सॉल्यूशन पर जो प्रेशर इतना अप्लाई करें कि वो नेट फ्लो रुक जाए। मतलब एल, मान लो इसको हमने रख दिया और पहले से इतना प्रेशर इस पर डाल दिया कि दोनों साइड का नेट फ्लो सेम हो गया। अगर दोनों साइड के नेट फ्लो अगर बिल्कुल क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, दोनों साइड के फ्लो बिल्कुल सेम हो जाएं, तो नेट फ्लो कितना होगा, 0। इधर भी उतना ही फोर्स लगने लगे, इधर से भी उतना ही फोर्स, तो नेट फ्लो कितना हो जाएगा, 0। तो कहता है उस पर जो इसका फ्लो कम था, कंसनट्रेट की वजह से जो इसका फ्लो कम था, उस पर हमने इतना प्रेशर डाल दिया कि उसका भी फ्लो बढ़ गया, और दोनों के जब नेट फ्लो सेम हो गए तो नेट क्या आया, मतलब दोनों के फ्लो सेम, तो नेट फ्लो 0। और यहाँ पर जो हाइट L थी वो अब भी L है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, वो कम से कम लगाया गया अधिक, मतलब वो एक्स्ट्रा प्रेशर, दैट हैज़ टू अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन पर अप्लाई किया गया है, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट, जिससे सॉल्वेंट की एंट्री बंद हो जाती है इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है इसकी। ओके, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो अब हम इस पर आगे बात करेंगे कल नेक्स्ट अपने वीडियो पे। ओके।